इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग कॉन्टिनेंट के लाइटिंग ऑल्टर को दिखाया जाता है। उस जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग गिर रही होती है। वहीं पे एक बंदा ऑल्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहने लगता है हजारों साल गुजर गए हैं, जैसे तैसे करके ट्रिबुलेशन कर्व को अट्रैक्ट करके उस लाइटिंग को मैं अपनी दंतियान को अनसील करने में यूज कर सकता हूँ। और वो बंदा चिल्ला के बोलने लगता है, मैं गुश्चैंग फाइनली अब ट्रू यू आर रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। गाइज यही सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, इसलिए अब मैं इसे सिर्फ गुश्चैंग ही बुलाऊंगा। वहीं पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो इसे मास्टर कह रहे होते हैं। फिर इस लड़की को दिखाया जाता है, एक गुश्चैंग की थर्ड डिसाइपल मिथिल एम्प्रेस होती है। वो कह रही होती है, मैं यूजलेस डिसाइपल हूँ, इस ट्रिबुलेशन को भी सप्रेस नहीं कर सकती। दूसरे डिसाइपल भी कहने लगते हैं, मास्टर ये प्लान काफी डेंजरस है, आप फिर से एक बार सोचिए। फिर हमें एल्डेस्ट डिसाइपल जो कि किंग ऑफ थाउस डेमोनिकल्स और सेकंड डिसाइपल ड्रैगन स्वॉर्ड एंसेस्टर होता है। फिर 10th डिसाइपल जो कि अनफीटेड मास्टर एम्पर को दिखाने लगते हैं। ये सभी लोग ट्रिबुलेशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है। गुश्चैंग कहता है, बस करो, तुम में से कुछ लोग पहले ही सेंट्रला में असेंड कर चुके होते हैं, लेकिन मेरी वजह से अभी तक तुम लोग किंग जैंग कॉन्टिनेंट में अटक चुके हो। जो सुनकर वो चारों बोलने लगते हैं, आज हम मास्टर की टीचिंग की वजह से यहाँ पे हैं। अगर हमारी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन को एक्सचेंज करेंगे आपकी दंतियान को सील करने के लिए। फिर गुश्चैंग बताने लगता है, मैं गुश्चैंग एक मैचलेस जीनियस था, मार्शल डाओ और फॉर्मेशन डाओ में इस 10,000 सालों में काउंटलेस जीनियस को बनाया हूँ, लेकिन मेरी दंतियान पे इन्नेट सील होने की वजह से मेरी कल्टीवेशन की लंबे ही अटक चुकी है। लाइटिंग से सील को ब्रेक करना यही आखिरी रास्ता है। आज इस सील को ब्रेक करूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। फिर हमें लाइटिंग को दिखाया जाता है, वो ड्रैगन की शेप में नीचे की तरफ आ रही होती है। गुश्चैंग भी उसकी तरफ जंप करता है, आज मैं इस सील को ब्रेक करके रहूंगा। फिर लाइटिंग ड्रैगन और गुश्चैंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। 10th डिसाइपल भी कहने लगता है, सीनियर्स चिंता मत कीजिए, मास्टर ट्रिबुलेशन को आसानी से पार कर लेगा। लड़की भी गुश्चैंग के लिए परेशान हो रही होती है। फिर हमें गुश्चैंग को दिखाया जाता है, उस लाइटिंग इतनी खतरनाक होती है, उसके झटके की वजह से उसके मुंह से खून फेंकने लगता है, जो देखकर ये चारों डिसाइपल भी शॉक हो जाते हैं। मास्टर। फिर गुश्चैंग बोलने लगता है, मेरी 10,000 सालों की मेहनत कुछ काम की नहीं है। गुश्चैंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। वो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें 700 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है लू फैमिली के जेल में। वहां पे एक बंदे को चेन से बांध लिया होता है, कोई उस बंदे के ऊपर पानी फेंक देता है और हम उसके चेहरे को देख सकते हैं, गुश्चैंग की तरह दिख रही होती है। वहीं पे एक लड़की बैठी होती है, नौकर उसे बोलने लगता है, एल्डर्स मिस, इसके ऊपर पानी फेंकने के बाद भी ये वॉश में नहीं आ रहा है। वो लड़की भी बोलने लगती है, कोई बात नहीं है, अब गू फैमिली जो भी ओन करती है वो सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर वो लू फैमिली की एल्डर्स मिस आकर गुश्चैंग का सर पकड़ लेती है और कुछ टेक्निक करने लगती है। उसके सामने एक पेज निकल के आती है और वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ एक फ्रैगमेंट पेज है एम्परर बुक में से, लेकिन अब ये स्वॉर्ड यूजलेस है। और वो गुश्चैंग से बोलने लगती है, तुमने इतने समय से मेरी टाइम वेस्ट किया है। और वो नौकर से बोलने लगती है, इसे बाहर ले जाकर कुत्ते को खिला देना। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, किसी जगह पे गुश्चैंग को फेंक दिया होता है। गुश्चैंग को देख सकते हैं वो बेहोश होता है, लेकिन अचानक उसके माथे में एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी होश में आ जाता है और वो बोलने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं दूसरे किसी बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। ये अच्छी बात है, मैं अपनी सोल को प्रोटेक्ट किया जब ट्रिबुलेशन ने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, और 700 साल बाद मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ गू फैमिली के टैलेंटलेस डिसेंडेंट के बॉडी के अंदर। अब सिर्फ मैं अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को ही रीअवेकन किया हूँ, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जो सील मेरे साथ 10,000 सालों से थी अब वो चली गई है। और वो अपने मन में सोचता है, सो पावरफुल लू फैमिली, जो मेरा गू फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट के पीछे है। अपने आप को बचाने के लिए गू फैम ने स्वॉर्ड आर्ट को एज ए बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया और मुझे लू फैमिली में शादी करने के लिए अलाउ किया। लेकिन शादी के रात जैसे ही उन्हें स्वॉर्ड आर्ट मिली, उसके बाद मेरी वाइफ लश मेरी दंतियान को शैटर करके मेरी कल्टीवेशन को क्रिप कर दिया और मुझे बंद किया, जो कि रोज टॉर्चर करने के लिए। गू फैमिली, अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूँ। इतना बोलकर वो एक खतरनाक स्मेल देने लगता है। फिर हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को देख सकते हैं, वो जमीन में बैठी हुई होती है। वो लड़की कहने लगती है, एल्डर यूहान शादी नहीं करना चाहती है। और वो एल्डर भी बोलने लगता है, यंग मास्टर लिंग पर्सनली तुम्हारे लिए आए हैं और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, गुश्चैंग का सिस्टर गू यूहान होती है। वहीं पे गू फैमिली के एल्डर गुहाइबो को देख सकते हैं, वो बोलने लगता है, गू फैमिली के सभी एल्डर्स इस शादी के लिए अग्री किए हैं, जो सुनकर यूहान को आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर हम वहीं पे एक मोटे बंदे को देख सकते हैं, यही लिंग फैमिली का एक मास्टर लिंगबा होता है। वो कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुमसे पूछने नहीं आया हूँ, कोई भी गू फैमिली में मुझे रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस कंपनी को अब मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो यूहान को ले जाने के लिए कहता है। 2 बंदे आकर यूहान को ले जाने लगते हैं।
यूहान बोल रही होती है, नहीं जाने दो मुझे, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं। उतने में ही एक अटैक आकर उन दोनों को लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है, किसने कहा गू फैमिली में कोई नहीं है तुम्हें रोकने के लिए। उस बंदे को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये बंदा और कोई नहीं गुश्चेंग होता है। जैसे ही यूहान गुश्चेंग को देखती है, वो सीधा आकर गुश्चेंग को हक करने लगती है और वो ब्रदर भी बोलने लगती है। गुश्चेंग भी कहता है, अब मैं आ चुका हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उतने में ही लिंगबा भी कहने लगता है, ये और कोई नहीं गुश्चेंग है, तुम डंजन में 2 सालों के लिए बंधे और आते ही तुम मरना चाहते हो क्या? तुम सही टाइम पे आ गए हो। तुम्हें घुटने पे लाकर मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ कैसे एंजॉय करता हूँ। मेरा ब्रदर इन लॉ देखने की वजह से मुझे और भी मजा आएगा। इतना बोलकर वो गुश्चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गुश्चेंग भी साइड में खड़ा वो बंदे से स्वॉर्ड ले लेता है और लिंगबा का एक आंख को ही काट देता है, जिसकी वजह से लिंगबा पीछे गिर जाता है, जो देखकर एल्डर हाइबो भी कहने लगता है, गुश्चेंग तुम पागल हो गए क्या? एल्डर के बात सुनकर भी गुश्चेंग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर एल्डर हाइबो सीधा गुश्चेंग के पीछे आ जाते हैं और वो गुश्चेंग से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए? क्या तुम पूरी गू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? जो सुनकर गुश्चेंग बोलने लगता है, मैं फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ कचरे कह के? तुम बाहर के लोगों के सामने कुत्ते की तरह पूछे ला रहे हो, और क्या है फैमिली में बर्बाद करने के लिए? जो सुनकर एल्डर को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुश्चेंग से बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके यंग मास्टर लिंग के सामने माफी मंगवाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसका नाम एवेनली स्वॉर्ड टेक्निक होती है। गुश्चेंग के अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। वो अटैक आकर सीधा एल्डर हाइबो के अटैक से टकरा जाता है, जो देखकर एल्डर हाइबो भी कहने लगता है, ये स्वॉर्ड टेक्निक तो। गुश्चेंग भी कहने लगता है, बुढ़े तुमने काफी टाइम से जी लिया है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। इतना बोलकर गुश्चेंग एल्डर हाइबो के ऊपर एक और अटैक करता है। वो सीधा जाकर एल्डर के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से एल्डर वहीं पे अपनी मुंह से खून फेंकते हुए मर जाता है।